So hello everyone. In part one, we have already completed of biomolecules. We have already completed the basics in which we classify monosaccharides, disaccharides, polysaccharides, oligosaccharides, and we have done the stereochemistry, which is required for the chapter, and we have done the dealdose family chart. That and we have learned some तुक्कास as well जिसे हम उन्हें याद रख सकते हैं. आज की क्लास में जो हम टेबल ऑफ कंटेंट जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले वो मैं आपको बताती हूँ. अभी हम एपिमर्स कवर करने वाले हैं आज के टॉपिक में एंड साथ ही साथ एनोमर्स, जिसमें जितनी भी रिक्वायर्ड चीजें हैं फॉर जेईई मेंस का तो 100% कवर है. एडवांस लेवल की भी चीजें हम समझेंगे यहाँ पर. उसके बाद हम थोड़ा सा हार्वर्ड प्रोजेक्शन पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे. हार्वर्ड प्रोजेक्शन किस तरीके से हम बनाते हैं उतनी ही सीखेंगे जितनी हमें रिक्वायर्ड है, कुछ ऊपर नहीं कुछ नीचे नहीं, इस छोटी सी वीडियो में. अपने जो हमारे टेबल ऑफ कंटेंट है वो हमने समझ लिए हैं. अब लेट अस जस्ट बिगिन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपिमर्स की. एपिमर्स बड़े ही सिंपल चीजें. अभी जो मैंने लास्ट लेक्चर करा था उसमें भी मैंने इसका थोड़ा सा ब्रीफ दिया था. तो एपिमर्स बेसिकली होते हैं पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स जो डिफरेंट होते हैं सिर्फ एक सिंगल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन पे. इससे आपको कुछ समझ में एक्चुअल में नहीं आया होगा, बट उससे पहले आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आना चाहिए कि डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं. कि डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं. व्हाट आर डाइस्टीरियोमर्स? डाइस्टीरियोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो एक्चुअल में एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, बट उनका फॉर्मूला सेम है. एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं मतलब उनका स्ट्रक्चर आप कहोगे डिफरेंट है, बट उनका फॉर्मूला सेम होता है. ठीक है. तो अभी हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था, हमने एक कंपाउंड देखा था गैलेक्टोस, ग्लूकोस और मैनोस. ये ग्लूकोस के क्या होते हैं? एपिमर्स होते हैं. गैलेक्टोस भी और मैनोस भी. किस तरीके से देखिए. CHO, OH, 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 OH. मैं बेसिकली सिर्फ OH बना रही हूँ. जहाँ पे कुछ नहीं है वहां पर आप H समझ सकते हैं. ये तो आई थिंक बहुत जनरल सा फॉर्मूला है जो सबको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का होता है. उसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे. ये स्ट्रक्चर होता है मैनोस का. ये भी सबको पता होना चाहिए, डेफिनेटली पता होना चाहिए. ये स्ट्रक्चर नहीं आते तो प्लीज मेरी लास्ट वाली वीडियो जरूर देखिए, उधर मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसे समझाया हुआ है. इसे बोलते हैं हम मैनोस. जो मुझे लगता पता नहीं जरूरत है, अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी है तो मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा कि कोई पर भूल ही नहीं सकता उस चैट को. तो यहाँ पे OH होता है और इधर यहाँ पर OH होता है. इधर OH होता है और इधर OH, और इसे बोलते हैं हम गैलेक्टोस. एक्चुअल में सारे डी पॉजिटिव गैलेक्टोस हैं, सॉरी डी पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, अपने कंपाउंड्स हैं. ओके. अब यहाँ पर जो चीज हमें देखनी है कि ये इसका एपिमर है और ये इसका एपिमर है. सिमिलरली ये इसका एपिमर है और ये इसका एपिमर है. एपिमर से मैंने कुछ समझा बेटा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा. एपिमर अगर आप ध्यान से देखो, इफ आई ड्रॉ द एचेस ओवर हियर, जितने भी एच हमें रिक्वायर्ड है हमारे फॉर्मूले में, जो मैंने पहले नहीं बनाए थे, बिना एच ड्रॉ कर आपको कंफ्यूजन हो सकती है इधर. अब आप एक चीज बड़े ही ध्यान से नोटिस करें पहले दो कंपाउंड्स में कि इधर फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है दोनों की, सेकंड भी सेम है, थर्ड में आपको कहीं कुछ अलग दिख रहा है. इधर इधर OH है, इधर H है. इधर H है, इधर OH है. अदरवाइज आपको सारी की सारी इधर कॉन्फ़िगरेशन सेम दिख रही होंगी. तो ये इसका एपिमर है एट 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन पे. इधर अगर हम चेक करें, थोड़ा सा मैं इसे नीट कर देती हूँ. इधर अगर हम थोड़ा सा नोटिस करें, आपको तो फर्स्ट कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन ही आपको डिफरेंट दिख रही है, ये वाली. बाकी सब आप देखेंगे बिल्कुल आपको सेम दिखेगी. तो मैनोस और ग्लूकोज एक दूसरे के एपिमर्स हैं फर्स्ट, नहीं सॉरी सेकंड कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन पे. और मैम सेकंड कार्बन में भी कंफ्यूज हो गई. फर्स्ट कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन ये होती है कार्बन 1,
कार्बन 2, 3, 4, 5 एंड कार्बन नंबर 6 इज दिस। ठीक है, तो 6 कार्बन होते हैं इनमें, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे एपिमर्स जो है, इतना टॉपिक क्लियर होता है, इससे ज्यादा एपिमर्स में आपको कुछ नहीं पूछेगा। तो आपको इनके नाम पता होना चाहिए एज वेल एज स्ट्रक्चर्स, जो मैंने पिछली क्लास में बताया। इन तीनों के ही स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए, ये एक्सपेक्ट करता है आपको इनके स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेफिनेटली एनोमर्स का। मैंने बता ही दिया था। आज पेन में क्या प्रॉब्लम हो रही है, गायब हो रहा है। एनोमर्स का है ना, एनोमर्स। Anomers क्या होते हैं, वो these are those stereoisomers which differ at a single carbon center out of many and are ring chain tautomers of same compound chain compounds। जिसने मेरा लेक्चर नहीं देखा है, जिसमें हम बताते हैं कि टॉटोमर्स क्या है, आइसोमेरिज्म क्या है, सब वो प्लीज यहाँ पर देख लीजिए। मैंने ऑलरेडी एक सीरीज उसके लिए लॉन्च करी थी जो कंप्लीट हो चुकी है सक्सेसफुली। तो ये बायोमोलिक्यूल्स में क्या है, सबसे पहले एनोमर्स सेम है, इधर भी कायरल कुछ ना कुछ कायरल कॉन्फ़िगरेशन सिंगल कायरल सेटअप डिफरेंट होना चाहिए, बट एक यहाँ एक्स्ट्रा कंडीशन जुड़ चुकी है। जो एक्स्ट्रा कंडीशन है रिंग की, रिंग होना इंपॉर्टेंट, रिंग चेन होना चाहिए। जैसे अगर मैं ग्लूकोज को देखूं, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज, इधर आप स्ट्रक्चर्स भी सीख लेंगे अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज के। अगर मैं एक नॉर्मल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊं, नॉर्मल ग्लूकोज का, तो कुछ इस तरीके का होता है, CHO, C, 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 C एंड CH2OH, है ना। इधर आपका OH होता है, इधर H ग्रुप होता है, इधर OH ग्रुप होता है, इधर OH ग्रुप होता है ना। इधर H ग्रुप होता है, इधर OH ग्रुप होता है, इधर H ग्रुप और इधर भी H ग्रुप। ये सब एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं, जो भी मैं भी आपको फॉर्म सिखा रही हूँ। ये होती है साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। कि ग्लूकोज अगर एनसीईआरटी में ध्यान से पढ़ोगे तो ग्लूकोज आपको बताएगा इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, रिएक्शंस हुई, जिसकी वजह से ये पता चला कि ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो तो फ्री है ही नहीं, वो तो फ्री है ही नहीं, वो बाउंडेड है किसी चेन में। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये स्ट्रक्चर्स बताए गए थे। अब उस थ्योरी से जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा एनसीईआरटी में से। उसके बाद आप यहाँ देखिए किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया गया। आपका CH2OH एज इट इज था, आपके सारे कार्बन ग्रुप्स एज इट इज थे। क्या डिफरेंट हुआ, ये आप देखोगे ना, फिफ्थ वाला, इधर का कुछ अलग ही कॉन्फ़िगरेशन बन गया। वो क्या कॉन्फ़िगरेशन बना, वो भी हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे अपकमिंग तरीके में। ये ऑक्सीजन ना यहाँ ब्रिज हो गया इधर वाले कार्बन पे, इधर जो भी था हमारा CHO, उसके साथ इसमें ब्रिजिंग बना रही। और आप एक चीज देखेंगे जो आप अभी समझेंगे भी शायद, इधर OH आ गया होगा, है ना, इधर OH है। जब ये वाला केस है, जब फर्स्ट कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से है, तो इसे बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोस, बीटा डी ग्लूकोस। ठीक है, इसका आपको वैसे एस्पिरेटेशन पता होना नहीं चाहिए, बट इसका एस्पिरेटेशन 19 डिग्रीज होता है, मतलब पता होना चाहिए तो इट्स ओके, बट नहीं भी होगा तो इट्स ऑल्सो फाइन। बट यहाँ पर भी ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का। बट जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा कि इधर आप फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या देख रहे हो, OH, इधर फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन OH एंड H हो जाएगी। दैट्स इट, बाकी पूरा सेम बनेगा। यहाँ CH2OH और जो यहाँ ग्रुप्स लगते हैं, और ये वाला रिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसका अगर जैसे मैंने यहाँ इसका एस्पिरेटेशन बताया, यहाँ इसका एस्पिरेटेशन अगर मैं बताऊं, तो इसका एस्पिरेटेशन 112 डिग्रीज होता है, और इसे हम बोलते हैं एस्पिरेटेशन, आप इसे स्पेसिफिक रोटेशन कह सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में इसे एस्पिरेटेशन कह रहे हो। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आ चुका है इधर, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल तो है, बड़ा शॉक हो गया कि ये सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है। किस तरीके से, अगर इन मैंने किसी भी लेट्स से वाटर में ग्लूकोज को मिलाया, फिर क्या होगा, 36% हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा, जो एक अच्छा अमाउंट है। उसके बाद बनता है हमारा 63.8% बीटा डी ग्लूकोज।
जो कि साफ साफ दिख रहा है अल्फा से तो काफी ज्यादा है बीटा का अमाउंट। उसके बाद जो हमारा नॉर्मल, जो हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर है, साइक्लिक नहीं, जो हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो आप देखोगे तो सिर्फ 0.000 इतना आपको परसेंट मिलता है कहीं ना कहीं ओपन चेन। ये मैं कंडीशन बात कर रही हूँ एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। तो आपको दिख रहा है क्या चीज ज्यादा है, मतलब अगर आप पूरे के पूरे ग्लास में ग्लूकोज का कुछ डिसॉल्व करें, उसमें पानी में उसे डिसॉल्व करें, तो आप देखोगे शायद अगर आपको इसमें 100 मॉलिक्यूल मिले हैं तो उसमें से अप्रोक्सीमेटली 64 मॉलिक्यूल्स बीटा के होंगे, अप्रोक्सीमेटली, है ना। एंड अप्रोक्सीमेटली यू विल सी कि आपको तकरीबन 36 मॉलिक्यूल्स आपको अल्फा के मिलेंगे, लेट इट बी 33। तकरीबन मान लो एक मॉलिक्यूल या शायद ये भी ना मिले, बाय चांस आपको ओपन चेन का मिल सकता है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, थ्योरी क्लियर होगी तभी हम आगे की चीजें कर पाएंगे। तो दैट्स इट फॉर इतना। अब हमें जो हमारा लास्ट टॉपिक अभी जो हमारा बचा है, हमने जो स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि आज हम इतने टॉपिक्स करने वाले हैं, तो अब हमारा सिर्फ हैप्लॉइड प्रोजेक्शन बचा है। इसे करके हम ये दोनों टॉपिक्स कर चुके हैं। इन दोनों टॉपिक्स में से इसके बाहर कुछ भी कंसेप्ट यूज नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपको प्रीवियस क्वेश्चन यूज करने पड़ेंगे, तो आपका टॉपिक और क्लियर हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, बड़ी सिंपल है हमारी हार्वर्ड प्रोजेक्शन, है ना। ठीक है, इसमें हम दो सीखेंगे जो हमें ज्यादा यहाँ नहीं सीखना है, दैट इज जस्ट बीटा डी ग्लूको पायरेनोज। बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम, आप बच्चे के दिमाग में आ रहा है पायरेनोज, ये क्या हो गया अचानक से कुछ भी, मतलब कुछ भी बोलोगे आप, कुछ भी तो नहीं बोलेंगे भाई, बताते हैं। नाम समझो पहले, हम इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे उसके बाद आपको इसका नाम का शायद, जिन बच्चों ने ऑर्गेनिक थोड़ी बहुत पढ़ रखी है मुझसे पहले, उन्हें समझ आएगा, कहीं से भी पढ़ रखे हैं उन्हें समझ में आएगा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये आपको कुछ इस तरीके का ना स्ट्रक्चर दिखेगा एक, है ना। थोड़ा नीट नहीं बनाया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। थोड़ा बना देते हैं नीट, क्या हो गया भाई, है ना। नीट के तो बच्चे हम हैं भी नहीं, जे के थोड़ी अहमियत आती थी, चलो नीट को। अच्छा, इस तरीके का ऑक्सीजन अगर आप यहाँ से हटा दें तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, एक पायरन कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम पायरन बोलते हैं, तो इसलिए हमने इसे ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज ग्लूकोपायरानोज नेम दिया है। सेम गोस फॉर हियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका फर्स्ट कार्बन है, कहाँ है आपका फर्स्ट कार्बन, यहाँ। फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा होता है, बीटा की बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड क्या होता है, ओ एच, फिर एच। इतना आपने कर लिया तो आपके लिए चीजें इजी है। अब आपको यहाँ पर यही चीज करनी है सेम। क्या एक मैं आपको तुक्का बताती हूँ, इसे याद करने का बहुत ही मस्त तुक्का है, मतलब यू गाइस विल रियली लाइक इट। वो तुक्का कुछ ज्यादा वैसा नहीं है, बट ये देखो यहाँ पे बड़ा ग्रुप कौन सा है, तो छोड़, अब की बार बड़ा ग्रुप नीचे आएगा, छोटा ग्रुप ऊपर। बड़ा ग्रुप कौन सा है, नीचे, अब बड़ा ग्रुप ऊपर, छोटा ग्रुप नीचे। ठीक है, बड़ा ग्रुप कौन सा है, OH, OH आ जाएगा नीचे, ये आ जाएगा ऊपर। अब बड़ा ग्रुप क्या है यहाँ, इधर बड़ा ग्रुप आएगा CH2OH, और इधर भी OH, है ना। ये होता है क्या, बताओ। बिल्कुल नहीं होता, OH कहाँ अटैच होता है नीचे CH2 से, मतलब बच्चों तुम्हारी तो, बहुत बच्चे तो हाँ हाँ कर रहे होंगे। अच्छा चलो आगे करते हैं, इधर का स्ट्रक्चर भी सेम होता है। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब मैं तुम्हें ऊपर स्ट्रक्चर्स पढ़ा रही थी तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये देखो। अदरवाइज मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर भी अच्छे से ड्राइंग करा, बोला बस इसी की तरह होता है, फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है। सेम गोस हियर, लगाओ दिमाग थोड़ा। यहाँ फर्स्ट कार्बन ये है, कर दो तुक्का उल्टा। पहले तो देखो, मुझे ये तो इजी लगता है, मैं हमेशा पहले बीटा का बना लेती हूँ। देखो, बीटा में कुछ नहीं करना, जो भी था सब कुछ पहले बीटा जैसा कर लो, है ना। एच लगा दो, यहाँ ओ एच लगाओ, फिर ऊपर ओ एच लगाओ, फिर नीचे ओ एच लगाओ, यहाँ CH2OH लगाओ, और यहाँ एच, यहाँ एच, यहाँ एच। अब कई बच्चे ना यही सोचेंगे ओ एच चीज कहाँ से, बेटे कुछ नहीं, बस ये वाला जो हमने स्ट्रक्चर अभी भी पढ़े हैं ना, ये वाला स्ट्रक्चर अभी हमने जो पढ़ा है, या फिर मैं कहूँगी ये स्ट्रक्चर जो पढ़ा, इसी को आज हमने कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर यहाँ लिख दिया है। ठीक है भाई, फर्स्ट कार्बन पे क्या है भाई, सेकंड कार्बन पे क्या है, थर्ड कार्बन पे क्या है, फोर्थ पे क्या है, फिफ्थ पे क्या है, इसी तरीके से मैंने इसे सिर्फ लिख दिया है, और कुछ भी नहीं है ये एक्चुअल में। ये हम
इस वाले फॉर्म को नहीं, साइक्लिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन को हम एज साइकिल रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कहीं ना कहीं ब्रिजिंग कर रहा है। ठीक है, अब मैंने कहा था कि अल्फा वाला अलग होता है, तो बस कुछ नहीं करना, इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन आपको उल्टी कर देनी है। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को उल्टी कर देनी है। यहाँ OH हुआ करता था, अब आपको यहाँ पर H रखना है और यहाँ OH रखना है। दैट्स इट, आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। So that's it for today, and I hope you like the session. Thank you so much.